तो धनतेरस के मौके पर देश भर में बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी सभी बाजार इस मौके पर गुलजार हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछली बार से इस बार ज्यादा बिक्री हो रही है। लोग गहने भी जोर शोर से खरीद रहे हैं। लोग सबसे ज्यादा डेकोरेशन का सामान खरीद रहे हैं। तो बाजारों में त्योहार की धूम जो है वो जरा देखिए किस तरह से हर साल दीपावली के उपलक्ष्य में लोग घर को डेकोरेट करते हैं, सामान खरीदते हैं, साजो सज्जा का सामान खरीदते हैं। और अब आई है लाइव टाइम की टीम्स दिल्ली के एक सबसे मशहूर मार्केट में रजौरी। और चलिए चलते हैं इस दुकान के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि धनतेरस पे किस तरह की उनकी सेल रही है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, क्या क्या लोग चीजें खरीद रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के ओनर से और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सेल्स किस तरह रही है धनतेरस पे। और दिवाली भी आने वाली है और ये शादियों का सीजन भी आने वाला है, तो क्या उनकी सेल्स को लेके एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है। सर, तो धनतेरस है आज, कैसा रहा आपका बिजनेस अभी तक? वैसे तो सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है एंड लगता है कि ये दिन बहुत सबके लिए खुशियां लेके आता है, वैसे ही सबके लिए लेके आएगा। और आगे काफ़ी कुछ सेल्स का हमें लग रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी अच्छा बिकेगा। शुरू से बिकता आया है, इस बार भी अच्छा बिकेगा। और गोल्ड ने तो एज सच सबको अच्छी रिटर्न्स दी ही हैं। अभी इस समय आज गोल्ड का रेट 80,000 प्लस ही चल रहा है एंड वी आर प्रेडिक्टिंग कि गोल्ड जो है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इट विल क्रॉस नियरली 85 और 90,000। सो जितनी ज़्यादा बाइंग करें सबके लिए अच्छा। इट्स एन इन्वेस्टमेंट एंड इट विल बी ग्रोइंग डे बाय डे। आपके घर पड़ी चीज़ आपके घर में बढ़ रही है, सो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकती। सर, लोग किस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉइन्स में या ये ज्वेलरी में? हर चीज में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, ज्वेलरी इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, कॉइन्स भी। ज्वेलरी में ये होता है कि आपकी चीज घर में यूज भी होती है। आप उसके अंदर आजकल मेकिंग वगैरह तो सब बहुत लो हो ही चुकी है, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है। 2-4-5% से तो मेकिंग शुरू हो रही है एंड उसमें आपको क्या ही फर्क पड़ता है, सोने का प्योर गोल्ड का कॉइन ले या ज्वेलरी ले। तो ज्वेलरी लेके ज़्यादा खुशी होती है, प्लस आपकी वेयरेबल चीज़ है, वेयर होता है, ज़्यादा कस्टमर उसको अप्रिशिएट भी करता है। और सजी हुई औरत तो ऑलवेज अच्छी लगती ही है। सर, पिछले साल से बिक्री बढ़ी है या कम हुई, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ गए हैं? नहीं, बिक्री डेफिनेटली बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस बिक्री का प्राइस रेट तो बढ़ ही रहा है एंड बहुत अमीर है इंडिया। सो अच्छा, सब बहुत अच्छा खरीद रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से त्योहारों में रौनक जो है वो देखी जा रही है। दिवाली का मौका है और ऐसे में जगह जगह बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। 3 तस्वीरें, 3 जगह की जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और उसके लिए हम जोड़ेंगे हमारे सभी रिपोर्टर्स को। हमारे साथ अमित जुड़े हैं पटना से, साथ ही हमारे साथ धीरज त्रिपाठी जुड़े हैं लखनऊ से और हमारे साथ प्रवीण भी जुड़े हैं देहरादून से। इन तीनों की ओर रुख करते हुए सबसे पहले अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बाजारों में रौनक जो है वो देखते ही बन रही है। दिवाली का त्योहार आता है और इसे सीजन भी कहा जाता है, त्योहारी सीजन इसे कहा जाता है। ऐसे में बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है, वहां क्या नजारा? और खासतौर पर आज धनतेरस का दिन है, मार्केट में आज क्या कुछ खास? सही कहा आपने कि जो दिवाली की खूबसूरती होती है और जो रौनक होती है, हम पहले तस्वीरों दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर हमारे पीछे, किस तरीके से धनतेरस का आज दिन है और आज किस तरीके से रौनक दिखाई दे रही है। पटना शहर के किसी भी जगह आप चल जाइए, हर जगह इसी तरह की रौनक है। लोग खरीदारी के लिए निकल गए हैं, जो घर से लोग बाहर निकल रहे हैं और देखिए किस तरीके से गहमा गहमी है शहर के अंदर। और जहाँ भी आप जाएंगे तो गाड़ियों को, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको बाहर कर दिया गया है, यानी वन वे कर दिया गया है सड़क को, ताकि जो बाजार में खरीदारी हो रही है उसमें लोगों को दिक्कतें नहीं आए। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ भी देखेंगे घर को सजाने के लिए तोरण द्वार लगे हैं और देखिए किस तरीके से आज गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। पीतल का बर्तन लोग खरीदते हैं। जाहिर है कि देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर लगातार आप देखिए, आप दोनों ही तरफ
आप सड़क के दोनों तरफ देखिएगा तो बाजार सजा हुआ है, और जो लोग घर से शाम का समय है, शाम के समय में लोग अपने घर से जो ऑफिस से घर पहुंच गए हैं वो अब मार्केट में निकल गए हैं। और देखिए सब तरफ आप खरीदारी आपको दिखाई देगी, और पटना शहर में आप कहीं भी जाइए इस तरह का कहीं नज़ारा देखने को मिल रहा है। और सबसे खूबसूरती इस बात की है, देखिए हम जो पीतल के बर्तन की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, यानी कि लोगों की मान्यता रही है कि आज के दिन, धनतेरस के दिन, पीतल का बर्तन आप खरीदें और जो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां लोग लेकर जाते हैं। बिल्कुल, ये मान्यता है। पीतल, तांबा, सोना, चांदी सब खरीद रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, लखनऊ की ओर रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त धीरज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धीरज, चूंकि उत्तर प्रदेश अयोध्या और राम नाम की धूम, और ऐसे में दीपावली के पर्व पर किस तरह की तैयारियां जो हैं वो लोग कर रहे हैं, क्या कुछ बाजारों का नजारा है, जरा हमें बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धनतेरस में जो राजधानी लखनऊ की प्रमुख बाजारें हैं, भूतनाथ, इंदिरा नगर, अमीनाबाद, अहियागंज जैसी तमाम जो प्रमुख बाजारें हैं, वहां पर आज पैर रखने की जगह नहीं है। लाइव टाइम्स राजधानी लखनऊ की भूतनाथ मार्केट पर आया हुआ है, और यहाँ पर हम तो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। काफ़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए घरों से निकले हुए हैं और जमकर धनतेरस के पर्व पर खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो खास बात है, इस बार 500 वर्ष के बाद अयोध्या में भगवान रामलला की पहली दीपावली पर्व को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर बड़े स्तर पर तैयारी है। अयोध्या में कल छोटी दिवाली के दिन बड़े स्तर पर वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योगी सरकार के स्तर पर 8वां बड़ा दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। अयोध्या में ही करीब 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जो एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर राज्य सरकार प्रेरित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या में पहुंची हुई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो तमाम मार्केट में तमाम तरह के लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितना धनतेरस पर्व पर उत्साह है, किस प्रकार से वो लोग खरीदारी करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और आज आप खरीदारी के लिए आई हैं, क्या कुछ खरीदारी की है? संगीता तिवारी। हम तो कान्हा जी की ड्रेस वगैरह और इनके लिए कुछ ज्वेलरी एंड गणेश लक्ष्मी, मेरा बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है ये दिवाली। और हम आपके ये हाथ में कान्हा जी हैं, आपके इष्ट हैं, आप इनकी पूजा अर्चना करती हैं, तो इनको साथ में लेके चलने का क्या आप संदेश देना चाह रही हैं, क्या कहेंगी? संदेश ये, मैं इनको बच्चे के रूप में अडॉप्ट किया हुआ है, और मैं क्या, इन्होंने ही मुझे चुना है। और मैं चाहती थी कि जैसे मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए तो इनको साथ में लेके जाऊँ और इनकी मनपसंद की चीज़ें लेके आऊँ, और सारा कुछ यही करवाते हैं, मेरा तो सारा काम। मैडम थी जिन्होंने बताया कि वो उनके जो इष्ट है कान्हा है, उसे वो किस प्रकार से लेकर मार्केट में आई हुए हैं बाजार में। राजधानी लखनऊ की बाजारों में खरीदारी का क्या स्तर है कोविड-19 के बाद, क्या कुछ है, कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, लखनऊ में मार्केट की क्या स्थिति है, कितना बूम आया हुआ है इस बार, कुछ बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जो भूतनाथ मार्केट, ये लखनऊ की ट्रांस गोमती की सबसे बड़ी मार्केट है, और दिवाली पर यहाँ 3-4 दिन बिल्कुल मेले जैसा माहौल रहता है। और लखनऊ नहीं, लखनऊ से बाहर से भी लोग, गोरखपुर, बाराबंकी और सीतापुर, सभी तरफ से यहाँ लोग आते हैं। और 4-6 दिन का यहाँ पर जो ग्राहक होता है वो हर दुकानों में होता है। एक तो भूतनाथ में हर चीज़ मिलती है, आप छोटी छोटी चीज़ सजावट की भी ले लीजिए और ज्वेलरी भी ले लीजिए, कपड़े भी ले लीजिए, कुछ भी चीज़ अगर है तो। आज जैसे कि धनतेरस का दिन है तो आज ज्वेलरी की शॉप पे बहुत भीड़ है। मूर्तियाँ जो बिक रही हैं वो गणेश लक्ष्मी की सजावट के सामान, बर्तन, इसका पूरा ये मतलब इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं भूतनाथ पे, उनको लगता है कि सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा एक बाजार के अंदर, इसी लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं। देवेंद्र जी, मार्केट की बात करें तो राजधानी लखनऊ में धनतेरस के दिन आज पूर्व के पर्वों की तुलना में आज के दिन कितना बूम आया है, कितना मार्केटिंग हुई, खरीदारी हुई है लोगों ने, बाजार की क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि पिछली साल से कम 15 से 20% मतलब दुकानदारी जो लोगों की बढ़ी है, उतना ज़्यादा सभी जगह, चाहे वो हजरतगंज हो, अमीनाबाद हो, भूतनाथ है, तो ग्राहकों अंदर एक उत्साह है। एक त्यौहार जो दिवाली वैसे भी हिंदुओं का पर्व, बहुत बड़ा पर्व होता है, तो उसमें बहुत उत्साह है और वो लोग, सभी लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो इसलिए परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया। काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, काफी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं धीरज। और हम अपने संवाददाता प्रवीण की ओर भी रुख कर रहे हैं, देहरादून से हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रवीण, जरा बाजार का नजारा आप हमें दिखाइए, क्या बाजार में खास इस साल जो है वो ज्यादा इस वक्त मार्केट में नजर आ रहा है, लोग ज्यादा खरीदारी उसकी कर रहे हैं? क्योंकि हर साल होता है कि कोई एक ऐसी चीज होती है जिसकी खरीदारी लोग ज्यादा करते हैं। बाजार का नजारा भी दिखाइए, साथ ही लोगों से अगर आप बात कर सकें तो वो भी करिए।
देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजधानी देहरादून के सबसे बड़े बाजार पलटन बाजार में। आप ये देखिए, नजारा देखिए, आप पूरा बाजार सजा हुआ है और 2-3 दिन पहले से तैयारी हो रही थी आज के दिन का, क्योंकि धनतेरस हिंदू धर्म में आज के दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि आज अगर खरीदारी करते हैं तो लक्ष्मी का वास होता है घर में। और लोग हर जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू सनातन को मानते हैं, वो अपने घर में कुछ ना कुछ खरीद के जरूर ले जाते हैं आज के दिन। और आज के दिन पूरे बाजार में आपको पैर रखने की जगह नहीं है। हालांकि ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर पहले चर्चा हो रही थी कि ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से बाजार में थोड़ी गिरावट रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और बाजार में आप देखिए, पलटन बाजार है। उत्तराखंड जब आप आएंगे, ये हिमालय के गोद में बसा हुआ शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये देहरादून है। और यहाँ पर जब आएंगे तो आप इस बाजार में खरीदारी जरूर करेंगे, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर का पूरा दायरा है और यहाँ पे आपको हर कुछ मिल जाएगा जो आप खरीदना चाहें। सबसे बड़ा बाजार है उत्तराखंड का, और जो भी उत्तराखंड में आता है यहाँ पर खरीदारी जरूर करता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आप बात करें तो सोने चांदी की तो बिक्री हो ही रही है। जो सजावटी सामान है उसकी बिक्री काफी हो रही है। साथ ही जो बर्तन है, खास करके तांबे के बर्तन, और जो कोई भी बर्तन लेना जरूर पसंद कर रहे हैं। एक और चीज है, महिलाएं झाड़ू जरूर खरीद रही है और ये माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी का प्रवेश होता है घर में। तो हर किसी की कोशिश है, साल में एक बार ये पर्व आता है और कोशिश यही की जाती है कि खरीदारी करें। बच्चों में भी उत्साह रहता है क्योंकि नए कपड़े खरीदते हैं, एक जोश होता है, पटाखे चलाते हैं और तैयारी की जाती है उसको लेकर। तो ये नजारा है पूरा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं इस नजारे को और हमारी सारी दर्शक भी देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है विभिन्न जगहों पर, अलग अलग राज्यों में किस तरह की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे जो नज़ारा है वो बाज़ारों में चल रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाज़ारों में किस तरह से रौनक जो है देखी जा रही है। और अब लाइफ टाइम की टीम्स आई है दिल्ली के एक और मशहूर मार्केट में जिसका नाम है तिलक नगर। यहाँ हम बात करेंगे एक और ज्वेलरी शॉप ओनर से और जानेंगे कि धनतेरस पर आने वाली दिवाली पे किस तरह की सेल्स वो एक्सपेक्ट करिए। तो चलिए चलते हैं अंदर और बात करते हैं शॉप के ओनर से। सर, आज धनतेरस है, बताइए किस तरह का बिजनेस देख रहे हैं आप? बिजनेस बहुत अच्छा है। धनतेरस इज एज गुड एज एक्सपेक्टेड और अच्छा है। गोल्ड का रेट है इज अप एंड पीपल आर बाइंग कॉइन्स, ज्वेलरी, डायमंड, एवरीथिंग। सर, पिछले साल से सेल्स बढ़ी है या कम हुई है? पिछले साल से सेल बढ़ी है। उसका मेजर रीजन ये है कि गोल्ड का रेट बढ़ गया है। द अमाउंट ऑफ गोल्ड इज द सेम बट द प्राइजेस हैव गॉन अप, तो अमाउंट ऑफ सेल हैज इंक्रीज्ड। आप बोल रहे हैं प्राइजेस बढ़ गए हैं, फिर भी सेल्स भी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ी है। द प्राइस विल इंक्रीज, द काउंटिंग ऑफ करेंसी विल इंक्रीज, द गोल्ड इज द सेम। जितना गोल्ड पिछली साल बिक रहा था उतना ही बिक रहा है, बट द प्राइजेस हैव इंक्रीज, सो द मनी इज कमिंग इन मोर। सर, किस तरह के लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटी चीजों में या बड़ी चीजों में? कॉइन्स खरीद रहे हैं या ज्वेलरी, क्या खरीदा, क्या किसकी सबसे ज्यादा डिमांड है? देखो, धनतेरस पे तो गोल्ड कॉइन्स सबसे ज्यादा बिकते ही हैं। ये इवेंट ही गोल्ड कॉइन्स का है, बट साथ में ज्वेलरी बहुत बिक रही है। गोल्ड सेट्स, गोल्ड बैंगल्स, डायमंड रिंग्स, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो अभी आज धनतेरस है, आने कुछ दिनों में दिवाली है, शादियों का सीजन भी आ रहा है, तो आपको लगता है ये डिमांड आगे और बढ़ेगी? यस, इट विल। वैसे तो धनतेरस इज द मेन इवेंट जब सेल सबसे ज्यादा होगी, बट दिवाली इज गुड। वी आर सीइंग गुड सेल्स ऑन दिवाली एज वेल। उस टाइम के भी रेट्स अच्छे आ रखे हैं। सो मैम, क्या खरीद रही हैं आप? एज यूजुअल जैसे धनतेरस में करते हैं, लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए वो खरीद रहे हैं और पूजा की थाली। और दिवाली के लिए भी कुछ खरीदारी करी है? हाँ जी, दिए वगैरह। और कुछ और भी खरीदी, सोना चांदी? अभी तो नहीं फिलहाल खरीदा, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। और अब हम आए हैं रजौरी मार्केट की एक ऐसी दुकान में जो दिवाली और धनतेरस में लोगों को घर सजाने में बहुत मदद करती है। तो चलिए बात करते हैं इस दुकान के ओनर से और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या क्या खरीद रहे हैं। सर, किस तरह की खरीदारी हो रही है? धनतेरस और दिवाली आने वाली है।
क्योंकि धनतेरस जो है वो भगवान धन्वंतरी के लिए भी और माता लक्ष्मी की पूजा भी हम करते हैं, बोथ वे है। सो हमारे पास आपको सब तरह की धन वर्षा या धन वृद्धि की चीजें भी मिलेंगी। कुबेर की पोटलियां मिलेंगी, कुबेर भगवान की मूर्तियां, धन्वंतरी की मूर्तियां, उल्लू होते हैं लक्ष्मी जी की सवारी, वो मिलेंगी। हर तरह के गणेश लक्ष्मी के पेयर मिलेंगे। घर सजाने के लिए आपको मेड इन इंडिया हर तरह के क्ले एंड हैंड वर्क वाले दिए, मेटल वर्क वाले दिए। हमारा पूरा फोकस है कि हम इस ईयर जो है मेनली इंडियन क्राफ्ट पे ही फोकस है। सो आपको कोई इंपोर्टेड या एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलेंगी, जो मिलेंगी सब इंडियन कारीगरों के हाथ से बनी हुई प्योर चीजें मिलेंगी हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं सर? सबसे ज्यादा जो लोग खरीदते हैं वो साज सज्जा की चीजें, जैसे रंगोलियां हो गई, घर सजाने के लिए तोरण हो गई, बंधनवारे हो गई, साइड की लटकने होती हैं दरवाजों पे लगाने के लिए, मंदिर सजाने के लिए लटकने होती है हमारे पास बहुत तरह की, तो उनकी खरीदारी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है। और भगवान की पूजा की ऑब्वियस है कि चीजें लेनी है तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो हर कस्टमर को साथ में चाहिए ही चाहिए, जो मिट्टी की बनी होती है प्योर। तो देखा आपने दिल्ली के मार्केट किस तरह सज चुके हैं। सारे जूलर्स और दुकानदार आशावादी दिखे। मैं प्रियंका, कैमरामैन राजू के साथ, लाइव टाइम्स दिल्ली। आज धनतेरस है और लाइव टाइम की टीम्स पहुंची है करोल बाग के रेगड़पुरा मार्केट में। तो चलिए चलते हैं अंदर और बात करते हैं जैन बर्तन स्टोर के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, औरतें क्या क्या खरीद रही हैं। क्या खरीद रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल माय शॉप नेम इज जैन बर्तन स्टोर। मेरा नाम नितेश जैन है। लोग स्टील की, पीतल की, तांबे की आइटमें ज़्यादा खरीद रहे हैं। बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगी हुई आइटम है, तो उसका ज़्यादा सेल है। स्टील का कुकर, कढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल आइटमें आ गई है, पुरानी इन सब चीज़ों की सेल ज़्यादा है। स्टेनलेस स्टील की कुकर्स हो गए, कढ़ाइयाँ हो गई मैम, ये चीज़ें ज़्यादा खरीदी जा रही है। डिनर सेट हो गए, अप्लायंसेज हो गए किचन के, ये ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं मैम। ऑफिस के लिए शॉपिंग करने आए हैं। क्या क्या खरीद रही है अपने ऑफिस के लिए? ये पूजा की थाली है, लोटा है और बाउल है, जिनसे हम भोग लगाते हैं। बस स्टील का चलता है जी, स्टील धनतेरस माँ लक्ष्मी का स्टील का बर्तन बिकता है सारा, स्टील पीतल ये सारी। और नोएडा सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में भी त्योहारों की रौनक देखने लायक है। धनतेरस के मौके पर लोग सामान खरीदने बाजार आ रहे हैं और अपने त्योहार को शुभ बनाने के लिए हर कोई कुछ न कुछ खरीद रहा है। देखिए लोगों का क्या कुछ कहना है। मतलब लक्ष्मी गणेश जी का, धनवंतरी का इनका त्योहार है। धनतेरस मनाई जाती है धन के लिए है ना। धनतेरस पे भगवान कुबेर, भगवान लक्ष्मी गणेश, इनकी अपनी अलग मान्यता है। दीपावली का पहला त्योहार पड़ता है धनतेरस, जिसमें तरह तरह की चीज़ें, जैसे आप चांदी, सोना, ये सब खरीदिए, इससे आपके यहाँ धन की वृद्धि होती है। और खुशी है ना? खुशी, बहुत खुशी। दुकानदारी कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अच्छा, धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो रत्न निकले थे उनमें से धन्वंतरी देवता जो हमारे थे वो प्रकट हुए थे। इस खुशी के अंदर हम धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन पब्लिक जो है अपनी शॉपिंग करती है, जिसमें कोई भी मेटल का पदार्थ खरीदना सबके लिए अनिवार्य होता है राशि के हिसाब से। जिसकी जो राशि होती है उसके हिसाब से वो सामान खरीदते हैं। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी खरीदते हैं, कुछ जो गरीब लोग हैं वो अपना स्टील के बर्तन खरीदते हैं, तांबा खरीदते हैं। तो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अपने अपने लोग उसके हिसाब से अपना वो लेते हैं। कुछ लोग शॉपिंग के दौरान काफ़ी कुछ बाजार सजे हुए हैं, बाजारों के अंदर सारा का सारा मटेरियल खरीदते हैं। और दिल्ली के लाजपत नगर में भी धनतेरस की रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में कुछ लोग दुकानों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। बाजारों में उमड़ती भीड़ ट्रैफिक जैम का भी कारण बन रही है। लोगों का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुनिए। इस बार धनतेरस पे मार्केट में कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, जैसा कि पिछले सालों में चल रहा था। इस साल भी वैसे ही कस्टमर का रुझान चल रहा है। तो हाँ, एक चीज जरूर है कि और वहीं चंडीगढ़ में भी धनतेरस की धूम नजर आई। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है आज के खास दिन को लेकर। वो शॉपिंग हो रही है और क्या करना है, शॉपिंग के साथ साथ फैमिली को घुमाया जा रहा है। और आज धनतेरस भी है, इसके लिए भी कुछ खास आज? धनतेरस गोल्ड था, बहुत महंगा है और मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा किए हुए हैं उन्होंने, 14 to 20%।
और इसके अलावा दिवाली को लेकर खास क्या रहने वाला है इस बार? बंदी छोड़ दिवस भी है। बंदी छोड़ दिवस भी है। बंदी छोड़ दिवस 1 को है, दिवाली 31 को है। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी बाजारों में धनतेरस की रौनक दिखाई दी। यहां खरीदारी के लिए लोग उमड़े। नौहरा धार के बाजार में काफी संख्या में लोग अलग अलग तरह के सामान खरीदते नजर आए, जिससे व्यापारी भी खुश नजर आए। एक दुकानदार ने बताया कि आधा स्टॉक बचने के चलते अब सामान भी सस्ता कर दिया गया, लोग खरीद रहे। तो धनतेरस पर देश भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होने का अनुमान है। आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने ये बताया कि धनतेरस के मौके पर देश भर में लगभग 50,000 करोड़ का रिटेल व्यापार हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का भी असर पूरी तरह बाजारों में नजर आया। देश भर में आज धनतेरस का त्योहार बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और कुल मिलाकर के पूरे देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार केवल आज धनतेरस पर हुआ है। इसी में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का व्यापार तो केवल सोने और चांदी में हुआ है। धनतेरस सबके लिए बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर बर्तन, झाड़ू, सोने चांदी, वाहन इत्यादि अनेक वस्तुएं हैं जिनको खरीदना शुभ माना गया है। इस कारण से आज दिल्ली सहित देश भर के बाजारों में बहुत भीड़ लगी हुई है और सभी व्यापारी उत्साहित हैं। खास तौर पर जो बात देखने में आती है वो ये है कि वोकल फॉर लोकल बहुत तेजी से बाजारों में दिखाई दे रहा है। जो लोग बाजार में खरीदी करने आ रहे हैं वो भारतीय सामान खरीदने की बात करते हैं और कहीं न कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत लोगों के सिर चढ़ करके बोल रहा है। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस खतरे को लेकर